मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का प्रैक्टिस नंबर 17 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न एक है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि अल्ट यानी कि अल्टर प्लस एफ के प्रयोग द्वारा कौन सा मेनू खुलेगा। ठीक है, आपको बताना है कि हम अल्टर प्लस एफ का प्रयोग करके हम कौन सी मेनू को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है फाइल, ऑप्शन बी है एडिट, ऑप्शन सी है सर्च और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट प्लस हम एफ की से कौन से मेनू को खोल सकते हैं दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? फाइल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हम अल्ट प्लस एफ के प्रयोग से दोस्तों फाइल मेनू को खोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्लिपबोर्ड पर उपस्थित डाटा के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो क्लिपबोर्ड पर उपस्थित डाटा होता है वो किसके साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है पेस्ट, ऑप्शन बी है कट, ऑप्शन सी है कॉपी और ऑप्शन डी है क्लिपबोर्ड व्यूअर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या? क्लिपबोर्ड व्यूअर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस वी। क्या? कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, और कट करने की कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, और कॉपी। ठीक है दोस्तों, आपको कॉपी करने की शॉर्टकट की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कि जो कॉपी है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, कॉपी की शॉर्टकट की वो बताना है। चलिए प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कौन सा मेनू किसी विशिष्ट प्रोग्राम के संपूर्ण जानकारी देता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेनू है जो किसी विशिष्ट प्रोग्राम के संपूर्ण क्या करता है? जानकारी को देता है, यानी कि प्राप्त कराता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है टूल्स, ऑप्शन बी है सर्च, ऑप्शन सी है हेल्प और ऑप्शन डी है हाइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या? हेल्प। ठीक है, यानी कि हेल्प मेनू। ठीक है, F1 की इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F1 होती है। ठीक है दोस्तों, ये हाइड। ठीक है, अगर हम मान ले जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम इसमें रो को हाइड करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है ये बताइए। ठीक है, रो को हाइड करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, तो दोस्तों उसकी शॉर्टकट की होती है आपका कंट्रोल क्या? कंट्रोल प्लस क्या? 9। ठीक है, कंट्रोल प्लस 9 से क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, रो को हाइड कर सकते हैं, यानी कि छुपा सकते हैं। और दोस्तों इसको अनहाइड करना होगा, अगर इसको हम अनहाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों अनहाइड करने के लिए हम कंट्रोल के साथ क्या करेंगे? कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे अनहाइड करने के लिए। क्या? अनहाइड। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 का प्रयोग करेंगे दोस्तों अनहाइड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमको लिब्रे ऑफिस हमने अभी रो का देखा कि इसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस 9। अगर हम कॉलम को क्या करना चाहते हैं? हाइड करना चाहते हैं, तो उसी की क्या होती है? ठीक है, इसको भी जान लीजिए दोस्तों। इसका क्या होता है? कंट्रोल प्लस 0। ठीक है, कंट्रोल प्लस वो मत समझिएगा, कंट्रोल प्लस 0। ठीक है, अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा दोस्तों? इससे हम लोग का कॉलम क्या होगा? वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, कॉलम हाइड हो जाएगा। ये दोस्तों, अगर इसको हम कॉलम को अनहाइड करना चाहेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? तो कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, बस यहाँ पर कंट्रोल और ओ के बीच में क्या कर देंगे? शिफ्ट को प्रेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है, ऑन हाइड करने के लिए, ऑन हाइड, ठीक है, कॉलम को, ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। अगर हम कॉलम को क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 0 का प्रेस करेंगे, और ऑन हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस 0 करेंगे तो ऑन हाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ट्री स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है, ठीक है। अब होता है कि जो ट्री स्ट्रक्चर है वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए दिया है केवल दिशा, ऑप्शन बी है दिशा व फाइल दोनों, ऑप्शन सी है केवल फाइल और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्री स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है दोस्तों। थोड़ा सा आज मौसम खराब है, बारिश का संभावना है और बिजली भी कड़क रही है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, दिशा व फाइल, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो ट्री स्ट्रक्चर है वो दिशा और फाइल को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है, दर्शाने का कार्य करता है। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि V.V.G.A का पूरा नाम, ठीक है, यानी कि VGA का फुल फॉर्म बताना है कि VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन बी है विजुअल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी है वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे और ऑप्शन डी है वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 6 पर चलते हम लोग। प्रश्न 6 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि CGI, क्या, CGI का पूरा नाम है, ठीक है। आपको CGI का फुल फॉर्म बताना है कि जो CGI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस, ऑप्शन बी है कॉमन गेटवे इंटरचेंज, ऑप्शन सी है कॉमन गेटवे इंटरफेस और ऑप्शन डी है कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है, कि CGI का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है आपका कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सबसे तेज मेमोरी है, ठीक है। आपको बताना है कि जो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया रैम, ऑप्शन बी है BIOS, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी है कैशे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है, कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, ठीक है। दोस्तों BIOS, क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। BIOS का भी कमेंट करेगा, ठीक है। BIOS का फुल फॉर्म दोस्तों हार्ड डिस्क यानी कि HD, ठीक है। रैम दोस्तों ये क्या है, रैम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। दोस्तों ये क्या होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, अस्थायी मेमोरी है। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि MICR का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आपको MICR का फुल फॉर्म बताना है कि जो MICR है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक इंक केस रीडर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि खुली हुई स्क्रीन पर हमारे मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो खुली हुई स्क्रीन है उसमें मुख्य घटक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है विंडोज डेस्कटॉप, ऑप्शन बी है स्टार्ट बटन, ऑप्शन सी है नोटिफिकेशन एरिया और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो खुली हुई स्क्रीन है उसमें दोस्तों विंडोज डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन और नोटिफिकेशन एरिया तीनों क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना कि अगर हम स्लाइड शो को
आरंभ करना चाहते हैं तो कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया है एडिट, ऑप्शन बी है स्लाइड शो, ऑप्शन सी फाइल और ऑप्शन डी है टूल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो में स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए कमांड की बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि मेन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो मेन मेमोरी है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन डी है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या रैम, ठीक है। मेन मेमोरी को हम रैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो रोम और रैम, क्या अभी मैंने दोस्तों रोम और रैम में से वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कौन होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो रोम और रैम है इनमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। दोस्तों जो रोम है क्या है दोस्तों, ये नॉन वोलेटाइल है, क्या रोम नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल। और रैम क्या है दोस्तों, ये वोलेटाइल है। अब दोस्तों ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? तो दोस्तों नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है, यह अस्थाई, ठीक है, अस्थाई मेमोरी है। और वोलेटाइल मतलब दोस्तों ये अस्थाई मेमोरी, ठीक है। अब दोस्तों जो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, इसमें दोस्तों जो डाटा होता है वो सेफ रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। और जो वोलेटाइल मेमोरी है उसमें डाटा सेफ नहीं रहता है, सुरक्षित नहीं रहता, ठीक है, कभी भी उड़ जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से एक कौन आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन दिया है जॉयस्टिक, ऑप्शन बी है प्लॉटर, ऑप्शन सी है लाइट पेन और ऑप्शन डी है स्कैनर। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि इसमें से आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि पीसी का पूरा नाम है, ठीक है। आपको पीसी का फुल फॉर्म बताना है कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया प्राइवेट कंप्यूटर, ऑप्शन बी है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी है प्रोफेशनल कंप्यूटर और ऑप्शन डी है पर्सनल कैलकुलेटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो विंडोज एप्लीकेशन है उनमें से सबसे जो ऊपर होता है वो उस बार को क्या कहते हैं, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है टाइटल बार, ऑप्शन बी है मेन्यू बार, ऑप्शन सी है टूल बार और ऑप्शन डी है स्टेटस बार, ठीक है। दोस्तों ये आपका मान लीजिए क्या है, विंडो है, ठीक है। दोस्तों इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, तो इसके ऊपर होता है आपका क्या, टाइटल बार, सबसे ऊपर दोस्तों टाइटल बार, ठीक है। दोस्तों इसके नीचे क्या होता है आपका, तो इसके नीचे होता है दोस्तों आपका मेनू बार, क्या मेनू बार, ठीक है। दोस्तों इसके नीचे क्या होता है, दोस्तों इसके नीचे होता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, क्या स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। और दोस्तों जो स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे क्या होता है दोस्तों, इसके नीचे होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, क्या फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। याद रखिएगा कि इसके नीचे क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार। और सबसे नीचे दोस्तों जो होता है वो क्या होता है आपका स्टेटस बार, क्या स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार। यानी कि सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों, तो टाइटल बार, सबसे नीचे स्टेटस बार, आपको याद रखना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या टाइटल बार, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि प्रत्येक डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है उसका एक अलग पता जिसे डैश डैश इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि प्रत्येक डिवाइस को जो इंटरनेट से क्या होती है, आपस में जुड़ी होती हैं, उसके एक पते जिसको क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है DH, ऑप्शन बी है IPv4, ऑप्शन सी है DTH और ऑप्शन डी है IP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, IP, ठीक, यानी कि जो प्रत्येक डिवाइस हो इंटरनेट से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसमें एक अलग पता जिसे IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। दोस्तों DH, क्या आपको यहाँ पर दिख रहा होगा DH, दोस्तों इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि DH का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है आपका ड्रग हिस्ट्री, क्या, ड्रग, ठीक है, ड्रग हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, ठीक है, क्या होता है, ड्रग हिस्ट्री, यू है आपका ड्रग हिस्ट्री, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर DTH दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, DTH, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम, क्या, डायरेक्ट टू होम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट टू होम, ठीक है। दोस्तों जो DTH है इसका दोस्तों उपयोग हम डिजिटल प्रकार से करते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई टेलीविजन देखते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है DTH का, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। ऑप्शन दिया है इंटरनेट, ऑप्शन बी है लाइनक्स, ऑप्शन सी विंडोज और ऑप्शन डी है यूनिक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इनमें लाइनक्स, विंडोज और यूनिक्स, दोस्तों ये क्या सब, तो ये सब क्या है, OS है, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम, बल्कि इंटरनेट को छोड़कर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है का इंटरनेट, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि वह पैलेट्स जो अलग की जा सकती है, ठीक है, आपको बताना है कि क्या इनमें से क्या वो पैलेट्स होता है जिसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया लाइन कलर, ऑप्शन बी है फील कलर, ऑप्शन सी है फॉन्ट कलर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह पैलेट्स जो अलग किया सकते हैं, किसे अलग किया सकते हैं दोस्तों आपको बताना, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका। प्रश्न दिया है आपका कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है, ठीक है, आपको बताना है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका आधार कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 16, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट करना है, ठीक है, कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना होता है। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि URL क्या है, ठीक है, आपको बताना है कि जो URL है वह क्या है, व्हाट इज ए URL, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है एक ईमेल का पता, ऑप्शन बी है वेबसाइट का शीर्षक, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर एक पेज का अद्वितीय पता, या ऑप्शन डी दिया है वेबसाइट का नाम, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, URL क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर एक पेज का अद्वितीय पता, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नहीं दोस्तों जो URL है, ठीक है, URL इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, URL का फुल फॉर्म कमेंट करना है आपको कि क्या होता है। चलिए हम बता ही देते हैं URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL, ठीक है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म, क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स, क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है किसका, URL का फुल फॉर्म, ठीक है, TR है आपका। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट तकनीक में DNS का पूरा नाम है, ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट तकनीक है, ठीक है, यानी कि IT, क्या, इंटरनेट तकनीक, ठीक है, IT में DNS का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है डायनेमिक नेम सिस्टम, ऑप्शन बी है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका,
यह है आपका कि डॉक्यूमेंट में कट के प्रयोग से हटाया हुआ टेक्स्ट कहाँ सुरक्षित यानी सेव होता है। ठीक है, आपको बताना कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें कट के प्रयोग से हम कोई भी टेक्स्ट क्या करते हैं, जब हटाते हैं तो कहाँ पर सुरक्षित होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है रिसाइकल बिन में, ऑप्शन बी है स्क्रीन पर, ऑप्शन सी है क्लिप बोर्ड में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? क्लिप बोर्ड में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि मैन क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि जो मैन है वो क्या है। ऑप्शन ने दिया है कीमत, ऑप्शन बी है कंपनी, ऑप्शन सी है नेटवर्क और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैन क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? नेटवर्क। ठीक है, मैन क्या है? नेटवर्क है। ठीक है, आपको मैन का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, कि जो मैन है इन महाराज का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि जो मैन है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। दोस्तों अगर इसका फुल फॉर्म नहीं पता तो ये भी कमेंट करेगा, हम जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न 23 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि मेन मेमोरी है। ठीक है, आपको बताना है कि जो मेन मेमोरी है इनमें से क्या है। ऑप्शन ने दिया है वोलेटाइल, ऑप्शन बी है नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ठीक है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों अभी आप ऊपर क्या देखे थे, जो मेन मेमोरी था वो क्या था? रैम था। ठीक है, रैम यानी दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जो मेन मेमोरी था दोस्तों उसमें से रैम था। ठीक है, और रैम को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं दोस्तों? वोलेटाइल। क्या? वोलेटाइल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और रोम दोस्तों क्या होता है? रोम। ठीक है, वो क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो रीड ओनली मेमोरी। क्या? रोम का फुल फॉर्म होता है आपका रीड। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रिंट ऑप्शन होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो प्रिंट है वो किस में होता है, प्रिंट ऑप्शन किस में होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है फाइल मेनू, ऑप्शन बी है एडिट मेनू, ऑप्शन सी व्यू मेनू और ऑप्शन डी है फॉर्मेट मेनू। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट ऑप्शन किस में होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? फाइल मेनू। ठीक है, यानी कि जो प्रिंट ऑप्शन है वो आपको फाइल मेनू में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जो प्रिंट है, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की आपको कमेंट करना है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इसमें से ओएस है उसका क्या मुख्य भाग है, यानी कि जो ओएस का मुख्य भाग इनमें से कौन सा है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है command.com, ऑप्शन बी है कर्नल, ऑप्शन सी है NTLDR और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? कर्नल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि विंडोज एक्सप्लोरर को प्रारंभ करने यानी खोलने के लिए, सुनिए, ठीक है, शॉर्टकट कुंजी है। आपको बताना है कि जो विंडो एक्सप्लोरर है उसको अगर हम खोलना चाहते हैं तो कौन से शॉर्टकट कुंजी से प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुंजी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिया है विंडोज की प्लस ई, ऑप्शन बी है विंडो की प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन सी है विंडो की प्लस ओ और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस ओ। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? विंडो की प्लस ई का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर को खोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है विंडो की प्लस डब्ल्यू। दोस्तों इस ये क्या होता है? तो दोस्तों हम विंडोज में क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेन। क्या? अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पेन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेन
व्हाइट बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और स्निप विकल्प, ठीक है, स्निप विकल्प। अगर इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो विंडो प्लस W का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस O क्या, और कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस O का प्रयोग करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि प्रोसेड डाटा के समूह को कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना कि जो प्रोसेड है उसमें डाटा के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है डाटा, ऑप्शन बी है डाटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है डेटाबेस और ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेड डाटा के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि वार्म का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आपको वार्म का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है राइट वन रीड मैनी, ऑप्शन बी राइट ऑन रैंडम मेमोरी, ऑप्शन सी है वर्क ऑन रियल मेमोरी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों वार्म का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, राइट वन रीड मैनी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। अगर हम कोई कॉलम को क्या करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है कॉलम में किसी भी सेल पर डबल क्लिक करके, ऑप्शन बी है कॉलम के सबसे ऊपर के सेल में सबसे नीचे सेल तक ट्रैक करके, ये ऑप्शन सी दिया है कॉलम हेडिंग को क्लिक करके, ये ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्या, कॉलम हेडिंग को क्लिक करके, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करता है, ठीक है। आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का वह कौन सा सेट होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है कंपाइलर सिस्टम, ऑप्शन बी है ऑपरेशन सिस्टम, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि 1 GB किसके बराबर है, ठीक है। आपको बताना है कि जो 1 GB है वो किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है 2 का पावर 30 बिट, ऑप्शन बी है 2 का पावर 30 बाइट, ऑप्शन सी है 2 का पावर 20 बिट और ऑप्शन डी है 2 का पावर 20 बाइट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, 2 का पावर 30 बाइट्स, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग को 1 GB इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1 GB इक्वल टू क्या होता है आपका, ठीक है, 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB, ठीक है, कितना, 1024 MB, ठीक है। और 1 MB इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1 MB इक्वल टू 1024 KB, ठीक है, 1024 KB। दोस्तों जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, ठीक है। और दोस्तों 1 KB, क्या, 1 KB, ठीक है, 1 KB इक्वल टू कितना होता है तो दोस्तों 1 KB इक्वल टू होता है कितना आपका 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट, ठीक है। और दोस्तों क्या कर रहा है, ठीक है, 1 बाइट यानी कि 1 बाइट बराबर क्या होता है, 1 बाइट, इसको भी जान लीजिए, 1 बाइट बराबर इक्वल टू कितना होता है, ठीक है दोस्तों, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, कितना, 8 बिट भैया, ठीक है, 8 बिट होता है। और दोस्तों जो एक निबल है, एक निबल यानी कि 1 निबल इक्वल टू कितना होता है, 1 निबल इक्वल टू होता है आपका 4 बिट, कितना, 4 बिट, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका
दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक साथ पढ़ने यानी कि रीड व लिखने यानी कि राइट के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम कोई फाइल है उसको एक साथ पढ़ने या राइट करने के लिए यानी लिखने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, रैम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 33 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 33 है आपका, प्रश्न दिया है आपका कि निम्न में से कौन सा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का विकल्प नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा फॉर्मेट सेल है जिसमें सेल डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का विकल्प नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन दिया लेफ्ट, ऑप्शन बी है राइट, ऑप्शन सी है फील्ड और ऑप्शन डी है मिडिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, मिडिल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, इसको जान लीजिए कि जो अलाइनमेंट है ये क्या होता है। यानी दोस्तों पैराग्राफ होता है, क्या होता है ये पैराग्राफ, यानी कि अलाइनमेंट किसे कहते हैं दोस्तों, यानी कि जो पैराग्राफ होता है उसको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या होती है, अलाइनमेंट होती है, यानी कि ठीक ठाक से करने की प्रक्रिया क्या होती है, अलाइनमेंट होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक्सेल में फंक्शन, ठीक है, आपको बताना है कि जो एक्सेल में फंक्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है रेडीमेड फार्मूला होता है, ऑप्शन बी है साधारण व जटिल गणनाओं के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन सी इक्वल टू यानी कि बराबर के निशान से प्रारंभ होता है, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेल में फंक्शन किससे शुरू होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि जो रेडीमेड फार्मूला होता है ये, ठीक है, ये जो जटिल गणना है उसके लिए करने के लिए होता है, और जो फार्मूला होता है बेस कर ये इक्वल टू से शुरू होता है। ठीक है, यानी कि ये कथन दोस्तों ये तीनों कथन ही का है सही है। ठीक है, कि किस फॉर्मेट में वर्कशीट की सूचना को आसानी से समझने के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फॉर्मेट है उसमें जो वर्कशीट होती है उसकी जो सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन है उसको आसानी से समझने के लिए क्या होता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया टेबल, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी है डाटाबेस और ऑप्शन डी है बुलेट्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, चार्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 36 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 36 से आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि नेटवर्क से किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए नेटवर्क प्लेस में किस विकल्प का चुनाव करेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि जो नेटवर्क है अगर हम किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कौन से नेटवर्क प्लेस का विकल्प को ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया है माई नेटवर्क, ऑप्शन बी है इंटायर नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटरनेट और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, माई नेटवर्क। ठीक है, यानी कि अपने नेटवर्क को चुनेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि सूचना तकनीकी एक्ट IT 2000 का मूल प्रावधान क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि जो सूचना तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का मुख्य प्रावधान क्या है। ठीक है, मूल प्रावधान क्या है। ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अनुबंधों को अंतिम कर देना, ऑप्शन बी है डिजिटल हस्ताक्षरों और दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, ऑप्शन सी है एक ऑफिस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग करना, या ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, डिजिटल हस्ताक्षरों और दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 38 पर चलते हैं। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न दिया है कि भविष्य में संदर्भ के लिए दस्तावेजों में एक स्थान की पहचान डैश होती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो भविष्य में अगर हम संदर्भ के लिए दस्तावेज यानी कि जो कोई डॉक्यूमेंट है उसकी अगर पहचान करनी है तो किससे होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है क्रॉस रेफरेंस, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन सी हाइपर लिंक और ऑप्शन डी दिया है बुक मार्क। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, बुक मार्क। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। दोस्तों आपको हाइपर लिंक की शॉर्टकट की बताना चाहिए तो आप कमेंट करिएगा कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।